दोस्तों, साल 2022 खत्म होने वाला है और नए साल की शुरुआत होने वाली है। ऐसे में अगर आपका किसी बैंक में लॉकर या आप लॉकर लेने का प्लान कर रहे हैं तो ये खबर आपके लिए बेहद जरूरी है। दरअसल बैंक लॉकर लेकर बनाए गए नियमों में से कई में बदलाव होने जा रहे हैं जो 1 जनवरी 2023 से दिखाई देने लगेंगे। आरबीआई की संशोधित अधिसूचना के मुताबिक नए नियम लागू होने के बाद बैंकों की मनमानी पर लगाम लगेगी और साथ ही कस्टमर्स को नुकसान की स्थिति में अपनी जिम्मेदारी से मुंह नहीं फेर सकेगा। जानिए क्या है लॉकर के नए नियम। दोस्तों, भारतीय स्टेट बैंक और पंजाब नेशनल बैंक समेत देश के अन्य बैंक अपने कस्टमर्स को इन बदलावों की जानकारी दे रहे हैं। ये बैंक अपने ग्राहकों के रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर एसएमएस के जरिए नए नियमों की जानकारी साझा कर रहे हैं। इनमें कहा जा रहा है कि 1 जनवरी 2023 तक मौजूदा लॉकर ग्राहकों के साथ लॉकर एग्रीमेंट रिन्यू किया जाएगा। ऐसे में बैंक लॉकर ग्राहकों को यह सुनिश्चित करना होगा कि उन्होंने नए एग्रीमेंट पर साइन किया है। पंजाब नेशनल बैंक के मैसेज में लिखा है कि आरबीआई गाइडलाइंस के मुताबिक न्यू लॉकर एग्रीमेंट 31 दिसंबर 2022 से पहले एग्जीक्यूट किया जाना है। 1 जनवरी से दिखेंगे ये बदलाव। भारतीय रिजर्व बैंक की ओर से कहा गया है कि नए नियमों के तहत बैंकों को खाली लॉकरों की लिस्ट और वोटिंग लिस्ट दिखानी जरूरी होगी। इसके अलावा बैंकों के पास लॉकर के लिए कस्टमर से एक बार में ज्यादा से ज्यादा 3 साल का किराया लेने का अधिकार होगा। सबसे बड़ी बात यह है कि किसी ग्राहक को नुकसान होने की स्थिति में बैंक की शर्तों का हवाला देकर अब कोई मुकरा नहीं जा सकेगा, बल्कि ग्राहक की पूरी भरपाई हो सकेगी। गौरतलब है कि आरबीआई के संशोधित नियमों के मुताबिक बैंकों को यह सुनिश्चित करना होगा कि उनके द्वारा कराए गए लॉकर एग्रीमेंट में कोई अनुचित शर्त तो शामिल नहीं है, जिससे ग्राहक को नुकसान होने पर बैंक आसानी से किनारा कर सके। दरअसल आरबीआई ने बैंक ग्राहकों के हितों की सुरक्षा के लिए नियमों में ये चेंज किया है। कई बार देखने को मिलता है कि बैंक एग्रीमेंट में दर्शाई गई शर्तों का हवाला देते हुए अपनी जिम्मेदारी से किनारा कर लेते हैं। एसबीआई के मुताबिक बैंक लॉकर का शुल्क क्षेत्र और लॉकर के आकार के आधार पर 500 रुपए से लेकर 3000 रुपए तक है। बड़े शहर और महानगरों में बैंक छोटे, मध्यम, बड़े और अतिरिक्त बड़े आकार के लॉकरों के लिए 2000 रुपए, 4000 रुपए, 8000 रुपए और 12000 रुपए सालाना शुल्क है। वहीं अर्ध शहरी और ग्रामीण स्थानों में बैंक छोटे, मध्यम, बड़े और अतिरिक्त बड़े आकार के लॉकरों के लिए 1500 रुपए, 3000 रुपए, 6000 रुपए और 9000 रुपए शुल्क लेता है। लॉकर एग्रीमेंट क्या है? दोस्तों, लॉकर एग्रीमेंट को आसान शब्दों में समझने के लिए पंजाब नेशनल बैंक के करार को देखते हैं। इसके मुताबिक किसी ग्राहक को लॉकर आवंटित करते समय बैंक उस ग्राहक के साथ एक एग्रीमेंट करता है। इसके तहत जिस ग्राहक को लॉकर दिया जाता है वो विधिवत मुहर लगे कागज पर यह समझौता करता है। दोनों पार्टी द्वारा साइन लॉकर समझौते की एक कॉपी लॉकर को किराए पर लेने वाले, जबकि ओरिजिनल कॉपी उस बैंक की शाखा के पास रहती है जिसमें दिया गया लॉकर मौजूद होता है। बैंक ग्राहकों को मुआवजा देगा। आरबीआई रूल्स के अनुसार बैंक की लापरवाही के चलते लॉकर में रखी सामग्री के किसी भी नुकसान के मामले में बैंक भुगतान करने के पात्र होंगे। आरबीआई के मुताबिक बैंक की जिम्मेदारी है कि वे परिसर की सुरक्षा के लिए सभी कदम उठाए। जिसमें लॉकर है, यह सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी बैंक की है कि नुकसान आग, चोरी, डकैती, इमारत का गिरना, बैंक के परिसर में उनकी अपनी कमियां, लापरवाही और किसी चूक, कमीशन के कारण नहीं होता है। वहीं संशोधित दिशा निर्देशों के अनुसार बैंक प्राकृतिक आपदाओं या भूकंप, बाढ़, बिजली गिरने या आंधी तूफान जैसी ईश्वरीय गतिविधियों या ग्राहक की एकमात्र गलती या लापरवाही के कारण किसी भी तरह के नुकसान या लॉकर सामग्री के नुकसान के लिए उत्तरदायी नहीं होगा। इसके अलावा दिन खत्म होने से पहले बैंकों को ग्राहक की मेल आईडी या फिर उनके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर अलर्ट भेजना जरूरी होगा, जिसमें उन्हें
अनधिकृत लॉकर एक्सेस की स्थिति में दिनांक, समय और संभावित उपाय के बारे में जानकारी देनी होगी। क्या होगा अगर अकाउंट होल्डर की मृत्यु हो जाती है? दोस्तों, अगर एकमात्र लॉकर किराएदार किसी व्यक्ति को उसकी मृत्यु की स्थिति में लॉकर की सामग्री प्राप्त करने के लिए नामांकित करता है, तो बैंक निर्धारित तरीके से एक सूची लेने के बाद लॉकर से ऐसे नामित व्यक्ति को सामग्री को लेने की स्वतंत्रता देगा। मृत्यु प्रमाण पत्र का सत्यापन और संपर्क किए गए ऐसे व्यक्ति की पहचान और वास्तविकता को संतुष्ट करना जरूरी होगा। यदि लॉकर को संयुक्त हस्ताक्षर के तहत संचालित करने के निर्देश के साथ संयुक्त रूप से किराए पर लिया गया था और लॉकर किराएदार किसी अन्य व्यक्ति को नामित करता है, तो बैंक सर्वाइवर्स और नॉमिनी को संयुक्त रूप से सामग्री को हटाने की स्वतंत्रता देगी। अगर दोस्तों आप बैंक लॉकर से संबंधित कोई अन्य जानकारी जानना चाहते हैं तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर जान सकते हैं और बाकी अपडेट्स के लिए देखते रहिए जनता की आवाज। जनता की आवाज YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन जरूर दबाएं।